नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगरवधू, भाग 6। शंबर ने हकलाकर कहा, मानुषी, अब तू नाच। उसका अभिप्राय समझकर कुंडनी ने संकेत से सोम से कहा कि अब समय है, अपना मतलब साधो। सोम ने कहा, महान शंबर ने मागध बिंबसार की मैत्री स्वीकार कर ली है, क्या इसके लिए सब कोई एक एक पात्र न पिएंगे? क्यों नहीं, किंतु सैन्य बिंबसार क्या ऐसी 100 तरुणी देगा? अवश्य, परंतु असुर उन्हें भोग छू नहीं सकेंगे, वे सब विद्युत्रभ हैं। इसी समय कुंडनी ने मोहक भाव भंगी से नृत्य आरंभ कर दिया। वह प्रत्येक असुर के निकट जाकर लीला विलास करने लगी। मदिरा से उन्मत्त असुरों के मस्तिष्क उसका रूप यौवन, लीला विलास और भाव भंगी देखकर बेकाबू हो गए। सब कोई कुंडनी को पकड़ने को लपकने लगे, किसी में संयत भाव नहीं रह गया। यह सब देख कुंडनी के संकेत को पाकर सोमप्रभ ने पुकार कर कहा, सब कोई सुने, यह मदद सुंदरी है जिसे असुर नहीं भोग सकते। जो कोई इसका चुंबन आलिंगन करेगा वही तत्काल मृत्यु को प्राप्त होगा। असुरों में अब सोचने विचारने की सामर्थ्य नहीं रही थी। चुंबन करो, चुंबन करो, सब चिल्लाने लगे। शंबर ने हाथ का मद्यपात्र फेंक कर हकलाते हुए कहा, सब कोई इस मानुषी का चुंबन करो। सोम ने क्रुद्ध होकर कुंडनी की ओर देखा, फिर उसका अभिप्राय जान सोम ने कहा, जो कोई चुंबन करेगा वही मृत्यु को प्राप्त होगा। महान शंबर इसको न भूल जाए। शंबर सब जानता है, उसने बहुत देव, दैत्य, गंधर्व और मानुषियों का हरण किया है, कहीं भी तो ऐसा नहीं हुआ। दे 100 ऐसी तरुणियां दे रे मानुष, यदि मेरी मैत्री चाहता है। शंबर ने मद से लाल लाल आंखों से सोम को घूर कर कहा। कुंडनी नृत्य कर रही थी। जब बहुत से असुर तरुण हंसते हुए उसका चुंबन करने को आगे बढ़े तो कुंडनी ने एक छोटी सी थैली वस्त्र से निकालकर उसमें से महानाग को निकाला और कंठ में पहन लिया। यह देख सभी तरुण असुर भयभीत होकर पीछे हट गए। कुंडनी ने उस नाग का फन पकड़कर उसके नेत्रों से नेत्र मिला नृत्य जारी रखा। कभी वह शंबर के पास जाकर ऐसा भाव दिखाती मानो चुंबनदान की प्रार्थना कर रही हो, कभी सोम के निकट जा अपना अभिप्राय समझाती, कभी असुरों के निकट जा लीला विलास से उन्हें उन्मत्त करती। शंबर ने कहा, वह उस सर्प से क्या कर रही है रे मनुष्य? सोम ने कुंडनी से संकेत पाकर कहा, मैंने कहा था कि यह मागधी नागपत्नी है, अब सर्वप्रथम नाग चुंबन करेगा। पीछे जिसे मृत्यु की कामना हो वह चुंबन करे, तो नाग चुंबन होने दे। तो महान शंबर इस मानुषी के नागपति के नाम पर एक एक पात्र मद्य पीने की आज्ञा दें। शंबर ने उच्च स्वर से सबको आज्ञा दी। फिर असुरों ने मद्य के बड़े बड़े पात्र मुंह से लगा लिए। इसी समय कुंडनी ने नाग से दंश लिया। उस दंश को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। कुंडनी ने नाग को थैली में रख अपने वस्त्रों में छिपा लिया। उसके मस्तक पर श्वेत बिंदु झलक आए और वह विष के वेग से लहराने लगी। उस समय उसके नृत्य ने अलौकिक छटा प्रदर्शित की। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह हवा में तैर रही हो। उसके नेत्र और अधरोष्ठ मानो मद निमंत्रण सा देने लगे। शंबर ने असंयत होकर चिल्लाकर कहा, चुंबन करो इस मागध मानुषी का। सोम ने चिल्लाकर कहा, जो कोई चुंबन करेगा उसकी मृत्यु होगी, महान शंबर इसके जिम्मेदार हैं। चुंबन करो, चुंबन करो, शंबर ने पुकार कर कहा। उसमें अब सोचने विचारने की कुछ भी शक्ति न थी। एक तरुण ने हठात कुंडनी को अपने आलिंगन में कसकर अधरों पर चुंबन लिया। वह तुरंत बिजली के मारे हुए प्राणी की भांति निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सोम यह चमत्कार देख भय से पीला पड़ गया। कुंडनी ने उधर भ्रूपात नहीं किया। उसने दूसरे तरुण की ओर मुस्कुराकर देखा। उसने भी आगे बढ़कर कुंडनी को कसकर बाहुपाश में बांधकर चुंबन लिया और उसकी भी यही दशा हुई। अब तो उन्मत्त की भांति असुरगण कुंडनी का चुंबन ले लेकर और निष्प्राण होकर भूमि पर गिरने लगे। एक अलौकिक अतर्कित मोह के वशीभूत होकर असर एक के बाद एक होती हुई मृत्यु की परवाह न कर उस असाधारण उन्मादिनी के आलिंगन पाश में आकर और उसका अधर चूम चूम कर ढेर होने लगे। शंबर बार बार मद्य पी रहा था। असुरों के इस प्रकार आश्चर्यजनक रीति से मरने पर उसको विश्वास नहीं होता था। प्रत्येक असुर के चुंबन के बाद निष्प्राण होकर गिरने पर कुंडनी ऐसे मोहक हास्य से शंबर की ओर देखती कि वह समझ ही नहीं पाया कि वास्तव में उसके तरुण मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं या विमोहित मूर्छित हो रहे हैं। सोमप्रभ बराबर मद्य के पात्र पर पात्र शंबर के कंठ से उतार रहा था। अब कुंडनी ने एक एक तरुण के निकट जाकर चुंबन निवेदन करना प्रारंभ किया। कुछ असुर भयभीत हो गए थे, पर उस मोहिनी मूर्ति के चुंबन निवेदन को अस्वीकार करने की सामर्थ्य मूर्ख मद्य विमोहित असुरों में न थी। वे चुंबन ले लेकर प्राण गंवाते गए।
देखते देखते मृतक असुर तरुणों के ढेर लग गए। कुंडनी अब वृद्ध मंत्रियों की ओर झुकी, परंतु वे भयभीत होकर झिझक कर पीछे हट गए। कुंडनी ने उन्हें हठात अपने आलिंगन पाश में बांधकर उनके होठों पर अपना चुंबन अंकित कर दिया और वे निष्प्राण होकर जहां के तहां ढेर हो गए। सोम ने घबराकर उसके निकट आकर कहा, तो कुंडनी, तुम विषकन्या हो? कुंडनी ने नृत्य करते हुए कहा, सावधान रहो, संकट काल निकट है, देखो उसके तेवर। शंबर अब सावधान हुआ और क्रुद्ध नेत्रों से कुंडनी को ताकने लगा। कुंडनी ने यह देखकर मुस्कुराकर बंकिम कटाक्षपात कर एक परिपूर्ण मद्यपात्र उसके होठों से लगा दिया, परंतु उसने कुंडनी को एक ओर धकेलकर मद्यपात्र फेंक दिया। उसने फिर गुर्राकर कहा, क्या तूने मेरे तरुणों का हनन किया? सोम ने शंबर की बात उसे समझा दी। कुंडनी ने संकेत से कहा कि वह शंबर के पार्श्व में ही रहे और उसके सिंहासन के बगल में जो बर्छे और शूल लगे हैं, आवश्यकता पड़ने पर उनसे काम ले, पर इसमें वह जल्दी न करे। संयम और धैर्य से अंतिम क्षण तक कुंडनी का कौशल देखे। सोम ने शंबर को क्रुद्ध होते देख कहा, महाशक्तिशाली शंबर से कह दिया गया था कि यह तरुणी नागपत्नी है और मानधी मानुषी असुरों के भूख की नहीं। असुर अपने ही दोष से मरे हैं और महान शंबर ने उन्हें चुंबन की आज्ञा दी थी, परंतु यह मानुषी अति भीषण है। कहकर उसने सिंहासन से खड़े होने की चेष्टा की, परंतु लड़खड़ा कर गिर गया। सोम ने कहा, मागध मानुष इससे भी अधिक भीषण है। यदि उन्हें शत्रु बना दिया जाए, क्या महान शंबर को मागध बिंबसार की मित्रता स्वीकार है? शंबर ने बड़बड़ाते हुए कहा, मागध मानुषी अति भीषण होती है। उसने कुंडनी की ओर प्यासी चितवन से देखा। कुंडनी ने मद्य का एक बड़ा पात्र लाकर उसके होठों से लगा दिया। शंबर उसे पीकर ओठ चाटता हुआ फिर सिंहासन से उठने लगा। इस बीच में बचे हुए असुर तरुण कुंडनी से भयभीत होकर भागने लगे थे। बहुत से विवश मदमस्त पड़े थे। मृत असुरों के ढेर जहां तहां पड़े थे। उनके कज्जल समान निश्चल शरीर उस अग्नि के प्रकाश में भयानक दिख रहे थे। शंबर के मन में भय समा गया, पर वह कुंडनी की ओर वैसी ही प्यासी चितवन से देखने लगा। हठात कुंडनी ने फिर आकर एक मद्य भांड उसके होठों से लगा दिया। उसे भी गटागट पीकर शंबर ने खींचकर कुंडनी को हृदय से लगा। उन्मत्त भाव से हकलाकर कहा, दे मृत्यु चुंबन मानुषी, तेरे स्वर्ण अधरों को एक बार चूम कर मरने में भी सुख है। पर कुंडनी ने यत्न से अपने को शंबर के बाहुपाश से निकालकर फुर्ती से एक लीला विलास किया और फिर दूसरा मद्यपात्र उसके होठों से लगाया। फिर उसने सोम से संकेत किया। मद्य पीकर शंबर शिलाखंड पर बदहवास पड़ गया। वह कुंडनी को बरबस खींचकर अस्त व्यस्त आसुरी भाषा में कहने लगा, दद दे मानुषी, एक चुंबन दे, और मगध बिंबसार के लिए मेरी मैत्री ले, दे चुंबन दे। कुंडनी ने गूढ़ मार्मिक दृष्टि से सोम की ओर देखा। वह सोच रही थी कि असुर को मारा जाए या नहीं, परंतु सोम ने लपक कर कुंडनी को असुर शंबर के बाहुपाश से खींचकर दूर कर दिया और हांफते हांफते कहा, नहीं नहीं, असुर को मारा नहीं जाएगा, बहुत हुआ। फिर उसने शंबर के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, महान शंबर चिरंजीव रहे, यह मागध बिंबसार का मित्र है, उसे मृत्यु चुंबन नहीं लेना चाहिए। शंबर ने कुछ होंठ हिलाए और आंखें खोलने की चेष्टा की, परंतु वह तुरंत ही काष्ठ के कुंदे की भांति निश्चेष्ट होकर गिर गया। उस समय बहुत कम असुर वहां थे जो भयभीत होकर भाग रहे थे। कुंडनी को एक ओर ले जाकर सोम ने कहा, उसे छोड़ दे कुंडनी। कुंडनी अपनी विषज्वाला में लहरा रही थी। उसने कहा, मूर्खता मत करो सोम, मरे वह असुर, ऐसा नहीं हो सकता। उसने इधर उधर देखा। इसी समय अंधकार से वह तरुण असुर नेत्रों में भय भरे बाहर आया, जिससे सर्वप्रथम परिचय हुआ था और जिसके प्राण सोम ने बचाए थे। उसने पृथ्वी पर प्रणिपात करके कहा, भागो, वह शक्ति उठा लो, मैं चंपा का मार्ग जानता हूं। सोम ने शक्ति हाथ में ले ली। कुंडनी ने वेणी से विषाक्त कटार निकालकर हाथ में ले ली। उसने कहा, इसकी एक खरोंच ही काफी है, इससे मृत पुरुष उसके घाव को छूने ही से औरों की मृत्यु हो जाएगी। यह हलाहल में बुझी है। तीनों लपक कर एक और अंधकार में अदृश्य हो गए। जो असुर दूसरी ओर शोर कर रहे थे, वे शायद उन्मत्त और हतज्ञान हो रहे थे। सोम ने देखा, नगर द्वार पर 4 तरुण असुर पहरा दे रहे हैं। कुंडनी ने हंसकर उनसे कहा, अरे मूर्खों, तुमने मेरा चुंबन नहीं लिया। एक को उसने आलिंगन पाश में बांध चुंबन दिया। अधर छूते ही वह मृत होकर गिरा। दूसरे ने हुंकृति कर कुंडनी पर आक्रमण किया। उसकी पीठ में सोम ने शक्ति पार कर दी। शेष 2 में एक ने कुंडनी की कटार का स्पर्श पाकर, दूसरे ने सोम की शक्ति खाकर प्राण त्यागे। सोम ने अपने अश्व पर सवार हो तारों की छाह में उसी समय असुरपुरी को त्यागा। असुर तरुण भी उनके साथ ही भाग गया।
मगध सेनापति चंद्रभद्रिक ने पटमंडप में प्रवेश करके कहा, मित्रों, अब वैशाखी के केवल 5 ही दिन बाकी रह गए हैं। उन्हीं 5 दिनों में मागधी सेना का और चंपा के प्राचीन राज्य के भाग्य का निपटारा होना है। यदि हम बैसाखी के दिन चंपा के दुर्ग में प्रवेश कर पाते हैं तो मगध साम्राज्य का विस्तार सुदूर पूर्व के संपूर्ण द्वीप समूह पर हो जाएगा। परंतु यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो निश्चय मागधी सेना का यही क्षय होगा और हम में से एक भी चंपा महारण्य को पार कर जीवित मगध नहीं लौट सकेगा। मंडप में बहुत से सेना नायक, उपनायक आदि सेनापति भद्रिक की प्रतीक्षा कर रहे थे। सेनापति के ये वाक्य सुनकर एक ने कहा, परंतु भंते सेनापति, हम बहुत ही विपन्नावस्था में हैं। आर्यवर्षकार ने हमें सहायता नहीं भेजी। मगध की इस पराजय का दायित्व हम पर नहीं, आर्यवर्षकार पर है। नहीं भंते, ऐसा नहीं। जय पराजय का उत्तरदायित्व तो हम ही पर है। हमें अपने बलबूते पर जो करने योग्य है करना चाहिए। हमने 3 मास से दुर्ग को घेर रखा है। यह कोई साधारण बात नहीं भंते सेनापति, चाहे जो भी हो। परंतु यदि बैशाखी के दिन हम दुर्ग में प्रविष्ट न हो सके तो साम्राज्य की ऐसी क्षति होगी जिसका प्रतिकार शताब्दियों तक न हो सकेगा। यूं कहना चाहिए कि सुदूर पूर्व की सारी आशाएं सदा के लिए लुप्त हो जाएंगी। ब्रज, क्या रसद की कुछ आशा है? खेद है कि नहीं? तब तो हम जो कुछ कर सकते थे कर चुके। फिर भी भंते सेनापति, हमें कुछ समय निकालना चाहिए। संभव है राजगृह से सहायता मिल जाए, परंतु हमारे सभी सैनिक घायल हैं। एक भी अश्वयुद्ध के काम का नहीं। हम भूख, प्यास और घावों से जर्जरित हैं। यदि हम युद्ध जारी रखते हैं तो इसका अर्थ आत्मघात करना होगा। क्या इससे अच्छा यह न होगा कि हम चंपानरेश महाराज दधिवाहन की संधि शर्तें स्वीकार कर लें? मैं समझता हूं निश्चित पराजय की अपेक्षा यह अच्छा है, किसी ने उच्च स्वर से कहा। क्या यह आर्यभद्रिक की वाणी में सुन रहा हूं, जिनके शौर्य की यशोगाथा पशुपुरी के शासानुशास गाते नहीं अघाते? भद्रिक ने सिर ऊंचा करके कहा, कौन है यह आयुष्मान? एक कोने से सोमप्रभ उठकर सेनापति के सम्मुख आया। वह साधारण किसान के वस्त्र पहने था। सेनापति ने उसे सिर से पैर तक घूर कर कहा, कौन हो तुम आयुष्मान? ऐसे कठिन समय में ऐसे तेजस्वी वचन कहने वाले? भंते सेनापति, मेरा नाम सोमप्रभ है। मैं राजगृह से सहायता लेकर आया हूँ। यह आर्यवर्षकार का पत्र है। युवक के वचन सुनकर सभी उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। सेनापति ने पत्र लेकर मुहर तोड़ी और शीघ्रता से उसे पढ़ा। फिर कुछ चिंतित होकर कहा, परंतु सहायता कहाँ है सौम्य? आर्यवर्षकार का आदेश है कि बैशाखी के दिन चंपा में प्रवेश करना होगा। वह प्रच्छन्न है भंते सेनापति, परंतु हमारा कार्यक्रम। क्या मैं निवेदन करूं आर्य? अवश्य। आर्यवर्षकार ने तुम्हारे विषय में मुझे कुछ आदेश दिए हैं। तब ठीक है। बैशाखी के दिन सूर्योदय होने पर चंपावासी जो दृश्य देखेंगे वह चंपा दुर्ग पर फहराता हुआ मागधी झंडा होगा। परंतु यह तो असाध्य साधन है। आयुष्मान, यह कैसे होगा? यह मुझ पर छोड़ दीजिए। भंते सेनापति। सेनापति ने अब अचानक कुछ स्मरण करके कहा, परंतु तुम शिविर में कैसे चले आए सौम्य? किसी भांति आज का संकेत शब्द जान गया था भंते। ये तो साधारण बात नहीं है। आयुष्मान, भंते, सोमप्रभ साधारण तरुण नहीं है। सो तो देखूंगा, पर तुम करना क्या चाहते हो? अभी हमारे पास 4 दिन है। इस बीच में बहुत काम हो जाएगा। पर 4 दिन हम खाएंगे क्या? आज रात को रसद मिल जाएगी। परंतु प्रतिरोध कैसे पूरा होगा? हमारे पास तो युद्ध के योग्य 100 सशस्त्र योद्धा आज रात को आपके पास पहुंच जाएंगे। केवल 100? आपको करना ही क्या है भंते? केवल प्रतिरोध ही ना? परंतु शत्रु के बाण जो हमें बेधे डालते हैं, हमारे पास रक्षा का कोई साधन नहीं है। यह तो बहुत सरल है भंते। उधर बहुत सी टूटी नौकाएं पड़ी हैं, उनमें रेत भरकर उनकी आड़ में मजे से प्रतिरोध किया जा सकता है। मैंने सिंधुनद के युद्ध में गांधारों का वह कौशल देखा है। तुम क्या गांधार हो वत्स? नहीं, मागध हूं। मैंने तक्षशिला में आचार्य पाद बहुलाश्व से शिक्षा पाई है। अरे आयुष्मान, तुम वैश्य बहुलाश्व के अंतेवासी हो। साधु साधु, तुम्हारी युक्ति बहुत अच्छी है। बस कुछ नावों को आज रात के अंधेरे में यहाँ खींच लाया जाए और उनमें रेत भर दिया जाए। ये हो जाएगा। परंतु तुम्हारे 100 सैनिक रात को तीसरे पहर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तब तक मैं एक चक्कर नगर का लगाकर उसका मानचित्र तैयार करता हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए आयुष्मान? कुछ नहीं भंते, परंतु अब मैं चला। सोमप्रभ सेनापति का अभिनंदन करके चल दिया। मागध योद्धाओं की सूखी आशा लता पल्लवित हो उठी। घायल योद्धा भी वीर दर्प से हुंकार भरने लगे। सोम बहुत से गली कूचों का चक्कर लगाते, वीथी और राजपथ को पार करते
तंग गली में छोटे से मकान पर पहुंचे। वहां उन्होंने द्वार पर आघात किया। अधेर वय के एक बलिष्ठ पुरुष ने द्वार खोला। सोम भीतर गए। वह पुरुष भी द्वार बंद कर भीतर गया। तीतर आंगन में एक भारी भट्ठी जल रही थी। वहां बहुत से शस्त्रास्त्र बन रहे थे। अनेक कारीगर अपने अपने काम में जुटे थे। जिसने द्वार खोला था वह कोई 40 वर्ष की आयु का पुरुष था। उसका शरीर बलिष्ठ और दृढ़ पेशियों वाला था। चेहरे पर घनी दाढ़ी मूंछ थी। उसने कहा, कहो मित्र, सेनापति का क्या विचार रहा? वे सब निराशा में डूब रहे थे, पर अब उत्साहित हैं। किंतु मित्र अश्वजित, अब सब कुछ तुम्हारी ही सहायता पर निर्भर है। कहो क्या करना होगा? बहुत सीधी बात है। दक्षिण बुर्ज पर बैशाखी के दिन 3 पहर रात गए मेरे भाई का पहरा है। अच्छा फिर? अब यह आपका काम है कि आप चुने हुए भट्टों को लेकर ठीक समय पर बुर्ज पर चढ़ जाएं। ठीक है, परंतु तुम कितने आदमी चाहते हो? 20 से अधिक नहीं। परंतु मित्र, दक्षिण बुर्ज नदी के मुहाने पर है और चट्टान अत्यंत ढालू है। उधर से बुर्ज पर चढ़ना मृत्यु से खेलना है। हम मृत्यु से तो खेल ही रहे हैं मित्र। यही ठीक रहा। हम ठीक समय पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद की योजना वहीं बन जाएगी। ठीक है, और कुछ? अजी बहुत कुछ मित्र। हमारे पास यथेष्ट शस्त्र तैयार हैं। मैंने मार्धद नागरिकों को बहुत से शस्त्र बांट दिए हैं। बैशाखी के प्रातः ज्यों ही दुर्ग द्वार पर आक्रमण होगा, नगर में विद्रोह हो जाएगा। अच्छी बात है, परंतु मुझे अभी आवश्यकता है। किस चीज की? 100 सशस्त्र सैनिकों की, जिनके पास 5 दिन के लिए भोजन भी हो। वे मिल जाएंगे। थोड़ी रसद और सेनापति भूखों मर रहे हैं। रसद और सैनिक आज रात को पहुंच जाएंगे। परंतु किस प्रकार मित्र? उसी दक्षिण बुर्ज के नीचे से। उधर पहरा नहीं है और एक मछुआ मेरा मित्र है। मेरे आदमी शिविर में 3 पहर रात गए तक पहुंच जाएंगे। कोई कानो कान न जान पाएगा। वाह मित्र, यह व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी। परंतु तुम्हारे पास मछुआ मित्र की मुझे भी आवश्यकता होगी। कब? उस बैशाखी की रात को। ओ, समझ गया। सैनिकों को पहुंचाकर वह अपनी डोंगी सहित वहीं कहीं कछार में 4 दिन छिपा रहेगा। फिर समय पर आप उससे काम ले सकते हैं। धन्यवाद मित्र। तो अब मैं आर्य को यह सुसंवाद दे दूं, और मेरा अभिवादन भी मित्र। सोमप्रभ ने लुहार का आलिंगन किया और वहां से चल दिए। चंपा के पांथागार में परशुपुरी के एक विख्यात रत्न विक्रेता कई दिन से ठहरे थे। उनके ठाठ बाट और वैभव को देखकर सभी चंपा निवासी चमत्कृत थे। पांथागार के सर्वोत्तम भवन में उन्होंने डेरा किया था और राज्य की ओर से उनकी रक्षा के लिए बहुत से सैनिक नियुक्त कर दिए गए थे। रत्न विक्रेता के पास सैनिकों की एक अच्छी खासी सेना थी। रत्न विक्रेता को अभी तक किसी ने नहीं देखा था। लोग उनके संबंध में भांति भांति के अनुमान लगा रहे थे। इसका कारण यह था कि उनके सेवकों में अदना से आला तक सभी शाहखर्च थे। वे काशापण का सौदा खरीदते और स्वर्ण दम देकर फिरती लेना भूल जाते। ऐसा प्रतीत होता था कि स्वर्ण को वे मिट्टी समझते हैं। परंतु सबसे अधिक चर्चा की वस्तु रत्न विक्रेता की पुत्री थी, जो प्रतिदिन प्रातः और संध्या काल में अश्व पर सवार हो दासियों और शरीर रक्षकों के साथ नित्य नियमित रीति से वायु सेवन को जाती तथा मार्ग में स्वर्ण रत्न दरिद्र नागरिकों को हंसती हुई लुटाती थी। उसके अद्भुत अनोखे रूप, असाधारण अश्व संचालन और अविरल दान से इन 4-5 ही दिनों में पशुपुरी के रत्न विक्रेता के वैभव और उसके व्यक्तित्व के संबंध में भांति भांति की झूठी सच्ची चर्चा नगर में फैल गई थी। अभी 2 दिन पूर्व उनसे मिलने नगर के महासेठी धनिक आए थे और रत्न विक्रेता तथा उसकी पुत्री को उन्होंने कल निमंत्रण दिया था। आज स्वयं चंपा के अधीश्वर परम परमेश्वर महाभट्टारक श्री दधिवाहन देव पांथागार में पधार रहे थे। इसी से पांथागार के द्वार मंडप और लताओं से सजाए गए थे। भीतर बाहर बहुत सी दीपावलियां सजाई जा रही थीं। सैकड़ों मनुष्य काम में जुटे थे। राजमार्ग पर अश्वारोही सैनिक प्रबंध कर रहे थे। रात्रि का प्रथम प्रहर बीतने पर चंपाधिपति ने पांथागार में राजकुमारी चंद्रभद्रा के साथ प्रवेश किया। पशुपुरी के उस रत्न विक्रेता ने द्वार पर आकर महाराज और राजकुमारी का स्वागत किया और सादर एक उच्चासन पर बैठाकर अपनी पुत्री से महाराज का अर्घ्यपाद्य से सत्कार कराया। रत्न विक्रेता के विनय और उससे अधिक उसकी पुत्री के रूप लावण्य को देखकर महाराज दधिवाहन मुग्ध हो गए। कुमारी चंद्रप्रभा ने हाथ पकड़कर हंसते हुए रत्न विक्रेता की पुत्री को अपने निकट बैठा लिया। महाराज ने कहा, चंपा में आपका स्वागत है सेठी। हमें आपको देखकर प्रसन्नता हुई है। मैंने सुना है आप बहुत अमूल्य रत्न लाए हैं। राजकुमारी उन्हें देखना चाहती है। रत्न विक्रेता ने अत्यधिक झुककर महाराज का अभिवादन किया।
फिर एक दास को रत्न मंजूषा लाने का संकेत किया। दास कौशेय मंडित पट पर मंजूषा रख गया। उसमें से बड़े बड़े तेजस्वी मुक्ताओं की माला लेकर रत्न विक्रेता ने कहा, देव चंपाधिपति प्रसन्न हो, यह मुक्ता माल मोल लेकर बेचने योग्य नहीं है। पृथ्वी पर इसका मूल्य कोई चुका नहीं सकता। यदि देव की अनुमति हो तो मैं यह मुक्ता माल राजकुमारी को अर्पण करने की प्रतिष्ठा प्राप्त करूं। उन बड़े बड़े उज्ज्वल असाधारण मोतियों को महाराज दधिवाहन आंख फाड़ फाड़ कर देखते रह गए। रत्न विक्रेता ने आगे बढ़कर वह अमूल्य मुक्ता माल राजकुमारी के कंठ में डाल दी। राजकुमारी ने आनंद से विह्वल होकर दोनों हाथों में वह माला थाम ली। इसके बाद रत्न विक्रेता ने कहा, अब यदि अनुमति पाऊं तो बिक्री योग्य कुछ रत्न सेवा में लाऊं। कदाचित कोई राजकुमारी को पसंद आ जाए। उसने संकेत किया और दास ने बड़ी बड़ी रत्नमजूषाएं कौशेय पट पर रख दी। उनमें एक से एक बढ़कर रत्नाभरण भरे पड़े थे। राजकुमारी ने कुछ आभरणों को छांट लिया, किंतु महाराज दधिवाहन उन सब असाधारण रत्नों से अधिक रत्न विक्रेता के कन्या रत्न की ओर आकर्षित हो रहे थे, जो रह रहकर बंकिम कटाक्ष से उन्हें पागल बना रही थी। चंपाधिपति ने बहुत से रत्नाभरण खरीदे। अंत में उन्होंने उठते हुए कहा, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। इस समय मागध सैन्य ने चंपा को घेर रखा है। इससे आपको और आपकी सुकुमारी कन्या को असुविधा हुई होगी। मेरी पुत्री का देव को इतना ध्यान है, इसके लिए अनुग्रहित हूं। यह बिना माता की पुत्री है। महाराज, राजकुमारी ने इसे सखी की भांति अपनाकर जो प्रतिष्ठित किया है, उससे इसे अत्यंत आनंद हुआ है। राजकुमारी चाहती है आप जब तक यहाँ हैं, आपकी पुत्री राजमहालय में उन्हीं के सानिध्य में रहे। आपको इसमें कुछ आपत्ति है? महाराज ने छिपी दृष्टि से रत्न विक्रेता की पुत्री को देखकर कहा, जो मंद मुस्कान से राजा के वचन का स्वागत कर रही थी। रत्न विक्रेता ने कहा, यह तो उसका परम सौभाग्य है। राजकुमारी उसे अपने साथ ले जा सकती है। यहाँ परदेश में देव यह अकेलापन बहुत अनुभव करती है। राजकुमारी ने हंसकर रत्न विक्रेता की कन्या का हाथ पकड़कर कहा, चलो सखी, हम लोग बहुत आनंद से रहेंगे। उसने विनय से मस्तक झुकाया। प्रधान दास ने उत्तरी वासक उसके कंधों पर डालते हुए अवसर पाकर धीरे से उसके कान में कहा, बैशाखी की रात को 4 दंड रात्रि व्यतीत होने पर, और वह विनय से झुकता पीछे हट गया। रत्न विक्रेता की पुत्री ने, जो वास्तव में कुंडनी थी, पिता के चरणों में प्रणाम किया। दोनों ने दृष्टि विनिमय किया। महाराज राजकुमारी और रत्न विक्रेता की कन्या को लेकर चले गए। उनके जाने पर रत्न विक्रेता ने द्वार बंद करने का आदेश दिया। फिर एकांत पाकर अपने नकली केश और परिच्छद उतार फेंका। दास भी निकट आ खड़ा हुआ। सब ठीक हुआ ना सोम? हाँ आर्य, सेनापति भद्रिक की सहायता मिल जाएगी ना? सब ठीक हो गया है आर्य। आयुष्मान अश्वजित अपना कार्य कर रहा है। जी हाँ, वह लुहार बना हुआ है। चंपा के संपूर्ण मागध नागरिकों को उसने सशस्त्र कर दिया है। बहुत अच्छा हुआ। वे कितने हैं? 1200 से अधिक। ठीक है। सिट्टी धनिक ने चंपा के बहुत से सार्थवाहों की हुंडियां मेरे आदेश से खरीद ली हैं। बैशाखी के दिन प्रभात ही वे भुगतान मांगेंगे। मैं जानता हूं राजकोष में स्वर्ण नहीं है। महाराज दधिवाहन मेरे रत्नों के मूल्य में जो स्वर्ण देंगे, वह चंपा के स्वर्ण वणिकों से लेकर बस खाली हो जाएंगे और वे नगर सिट्टी की हुंडियां नहीं भुगता सकेंगे। इसी बीच मागध नागरिक नगर में विद्रोह कर देंगे और यह हुंडियावन ही उसका कारण हो जाएगा। किंतु कुंडनी, वह अपना मार्ग खोज लेगी। वैशाखी की रात्रि के चौथे दंड के प्रारंभ होते ही दधिवाहन मर जाएगा, तो ठीक उसी समय चंपा दुर्ग के पश्चिमी बुर्ज पर मागध तुरही बजेगी और समय तक तमाम प्रहरी वश में किए जा चुके होंगे। इसके बाद 2 ही घड़ी में उन्मुक्त द्वार से मगध सेनापति प्रविष्ट हो दुर्ग अधिकृत कर लेंगे। उत्तम योजना है। अब मैं इसी क्षण प्रस्थान करूंगा। तुम मेरे रोगी होने का प्रचार करना तथा बैशाखी पर्व तक सब कुछ इसी भांति रखना, परंतु किसी से भेंट करने में असमर्थ बता देना। जैसी आज्ञा। किंतु ठहरो तुम सोम, बैशाखी के दिन 4 दंड रात्रि रहते ही श्रावस्ती की ओर प्रस्थान करना। चंपा दुर्ग पर मागधी पताका देखने के लिए प्रभात तक रुकना नहीं। वहां सम्राट विपन्नावस्था में है। इतना कहकर मगध महामात्य ने आसन त्याग कर ताली बजाई। एक दास ने निकट आकर अभिवादन किया। अमात्य ने कहा, कितनी रात्रि गई अब है? रात्रि का द्वितीय दंड प्रारंभ है आर्य, और मेरा अश्व वह तैयार है। कहाँ? निकट ही, उसी उपत्यका के प्रांत में। ठीक है। अमात्य आगे बढ़े। सोम ने कहा, क्या मेरा असुर आर्य का पथ प्रदर्शन करे? नहीं, मेरी व्यवस्था है। वे एकाकी ही अंधकार में अदृश्य हो गए। तो आयुष्मान सोम, तुम्हारी योजनाएं असफल हुईं। ये क्यों? बनते सेनापति, कल ही बैशाखी पर्व है। हम कुछ भी तो नहीं कर सके।
भंते, हमें अभी काम करने के लिए पूरे 5 प्रहर का समय है। इन 5 प्रहरों में हम क्या कर लेंगे? दुर्ग पर आक्रमण के योग्य हमारे पास सेना कहाँ है? तंते आर्य, इन 4 दिनों में जो कुछ हम कर पाए हैं वह सब परिस्थितियों को देखते क्या संतोषप्रद नहीं है? अवश्य है, परंतु इससे लाभ मेरी समझ में हमारा सर्वनाश और 4 दिन के लिए टल तक तो तुम आत्मसमर्पण के पक्ष में नहीं हो, नहीं भंते सेनापति? तो कल सूर्योदय के साथ हमारा सर्वनाश हो जाएगा। नहीं भंते सेनापति, कल सूर्योदय से पूर्व हम दुर्ग अधिकृत कर लेंगे। क्या तुम्हें किसी दैवी सहायता की आशा है? नहीं भंते सेनापति, मैं अपने पुरुषार्थ पर निर्भर हूं। तो तुम्हें अब भी आशा है? आशा नहीं भंते सेनापति, मुझे विश्वास है। परंतु आयुष्मान, तुम करना क्या चाहते हो? वह कल सूर्योदय होने पर आप देख लीजिएगा। सौम्य सोम, तुम कोई असम साहस तो नहीं कर रहे? मैं तुम्हें किसी घातक योजना की अनुमति नहीं दूंगा। हमारा कार्य अतिशय गुरुतर है सेनापति, और मेरी योजना भी वैसी ही गंभीर है। परंतु आप तनिक भी चिंता न कीजिए, आप केवल परिणाम को देखिए। कल सूर्योदय से पूर्व ही दुर्ग पर मांधी झंडा फहरता देखेंगे आप। लेकिन कैसे आयुष्मान? भंते सेनापति, कृपा कर अभी आप मुझसे कुछ न पूछे। हाँ, आज की रात का संकेत शब्द क्या है, कृपया यह बता दीजिए। असम साहस ही सही। बहुत ठीक, अब आप विश्राम कीजिए। अभी एक दंड रात गई है, मुझे बहुत समय है। मैं तनिक अपने आदमियों को ठीक ठाक कर लूं। तुम्हारा कल्याण हो आयुष्मान। और कुछ कृपया याद रखिए कि रात्रि के चौथे दंड में ज्यों ही चंपा दुर्ग के दक्षिण द्वार पर मागध तुरही बजे, आप ससैन्य दुर्ग में प्रविष्ट होकर दुर्ग को अधिकृत कर लें। दुर्ग द्वार आपको उन्मुक्त मिलेगा। सोम ने अवनत होकर सेनापति भद्रिक को अभिवादन किया और तेजी के साथ पट मंडप से बाहर हो गए। सेनापति आश्चर्यचकित खड़े उसे देखते रह गए। बाहर आते ही रात्रि के अंधकार में एक वृक्ष की आड़ से निकलकर अश्वजित उसके निकट आया। उसने आते ही सोम के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, सब ठीक है मित्र। वह मांझी अपनी नाव सहित वहां चंदन के कछार में छिपा हुआ है, उस पर विश्वास तो किया जा सकता है। पूरा मित्र, मित्र स्मरण रखना, मगध का भाग्य इस समय उसी मांझी के हाथ में है। वह पूरे विश्वास के योग्य है मित्र। तब चलो उसके पास। दोनों व्यक्ति धीरे धीरे निःशब्द पत्थर के छोटे बड़े ढोंकों को पार करते हुए उसी सघन अंधकार में चंदन नदी के उस कछार पर पहुंचे जहां वह मछुआ अपनी नाव एक वृक्ष से बांधे चुपचाप बैठा था। नदी के हिलोरों से नाव उथल पुथल हो रही थी। अश्वजित ने संकेत किया। संकेत पाते ही मांझी कूद कर उनके निकट आ गया। निकट आकर उसने दोनों को अभिवादन किया। सोम ने आगे बढ़कर उस अंधकार में उसे सिर से पैर तक देखा और पूछा, तुम्हारा क्या नाम है मित्र? बनते आर्य, मैं सोमक मांझी हूं। तो मित्र सोमक, तुम्हें मालूम है कि आज की रात तुम्हें एक जोखिम से भरा काम करना होगा, जिसमें तनिक भी असफल हुए तो बहुत भारी हानि होगी। हमें दक्षिण बुर्ज तक जाना होगा, वहां नाव को टिकाए रखना होगा। जानते हो, यह जान जोखिम का काम है। बनते आर्य, हम लोग तो तुच्छ मछलियों के लिए नित्य जान जोखिम ही में रहते हैं। आप तनिक भी आशंका न करें। आश्वस्त हुआ मित्र। तो कब उपयुक्त समय होगा? 4 दंड रात्रि व्यतीत होने पर भंते, तब चंदना में ज्वार आएगा। नहीं मित्र, 3 दंड रात्रि व्यतीत होने पर। इसमें तनिक भय है सेनापति, किंतु कोई हानि नहीं, ऐसा ही होगा। यह तुम्हारा पारिश्रमिक है मित्र। सोम ने स्वर्ण से भरी एक छोटी सी थैली उसके हाथों में थमा दी, फिर धीरे से कहा, हाँ, तुम्हारी नाव में 20 आदमी बैठ सकते हैं, बहुत आराम से भंते सेनापति। तब ठीक है, सावधानी से यहीं प्रतीक्षा करना मित्र। आप निश्चिंत रहिए भंते आर्य। सोम ने वहां से हटकर अश्वजित से कुछ परामर्श किया और अश्वजित तेजी से किंतु निःशब्द एक ओर को चला गया। फिर सोम भी लंबे लंबे डग बढ़ाते हुए एक ओर को तेजी से चले। चंपा दुर्ग के दक्षिण बुर्ज के निकट चंदना के तट से थोड़ा हटकर एक शून्य चैत्य था। वह बहुत विशाल था, परंतु इस समय वहां एकाध विहार को छोड़कर सब खंडहर था। उधर लोगों का आवागमन नहीं था। वहीं एक अपेक्षाकृत साफ सुथरे अलिंद में 20 भट एकत्र थे। वे सब शंभ को लेकर आनंद कर रहे थे, जो तरुण असुर सोम ने उस असुरपुरी से प्राणदान कर पकड़ा था। उसका नाम उन्होंने रखा था शंभ। अपने इस नए नाम से वह बहुत प्रसन्न था। मागध तरुण उसे अच्छी अच्छी मदिरा पिलाते तथा अनेक प्रकार के मांस और मिष्टान खिलाते थे। इससे वह उनसे बहुत हिल मिल गया था। उसने जो असुरपुरी में कुंडनी को नृत्य करते और मृत्यु चुंबन करते देखा था, इस समय वह उसी की नकल कर रहा था। वह बार बार अपनी स्वर्ण करधनी छूकर
हाथ मटकाकर कभी कभी भांड में से मद्य ढालकर भटों को पिलाने का अभिनय करता और कभी कुंडनी ही की भांति चुंबन निवेदन करता। सब लोग उसे घेर कर उसके नृत्य का आनंद ले रहे थे। वह बार बार अपना नवीन नाम शंभ शंभ उच्चारण करता हुआ आसुरी भाषा का कोई बढ़िया सा प्रणय गीत गाता हुआ सब भट्टों को चुंबन निवेदन कर रहा था और मागध भट्ट उनके मोटे मोटे काले होंठों के स्पर्श से बचने के लिए पास आने पर उसे धकेल कर हंस रहे थे। वाद्य के अभाव में भट्ट पत्थर के सहारे लेटा अपना पेट ही बजा रहा था और सब लोग ही करके हंस रहे थे। क्षण भर सोम यह सब देखता रहा। एक क्षीण हास्य रेखा उसके होंठों पर फैल गई। फिर उसने पुकारा, शंभ, क्या आज तूने फिर बहुत मद्य पिया है? शंभ ने एक बार झुककर स्वामी को प्रणाम किया, फिर भीत भाव से उनकी ओर देखा, परंतु सोम की मुद्रा देख वह हंस पड़ा। उसके काले काजल से मुख में धवल दंत पंक्ति बड़ी शोभायमान दिखने लगी। उसने कहा, नहीं स्वामी, नहीं नहीं। सोम ने उस पर से दृष्टि हटाकर 20 भट्टों पर मार्मिक दृष्टि डाली और दृढ़ स्थिर स्वर में कहा, मित्रों, आज हमें मृत्यु से खेलना होगा। कौन कौन तैयार है? प्रत्येक भंते सेनापति। परंतु मित्रों, हमारे आज के कार्य का प्रभाव मगध के भाग्य परिवर्तन का कारण होगा। हम प्राणों का उत्सर्ग करेंगे। भंते आश्वस्त हुआ। मित्रों, अभी एक दंड रात्रि व्यतीत हुई है। हम 3 दंड रात्रि रहते प्रयाण करेंगे। अभी हमारे पास 4 घटिका समय है। आप तब तक एक एक नींद सो लें। सब लोग चुपचाप सो गए। अब सोम ने शंभ की ओर देखकर कहा, शंभ, तुझे एक कठिन काम करना होगा। शंभ ने प्रसन्न मुद्रा से स्वर्ण करधनी पर हाथ रखा। सोम ने एक पतली लंबी रस्सी को लेकर शंभ को पीछे आने का संकेत दिया और वह दक्षिण बुर्ज की ओर चला। बुर्ज के निकट जाकर कहा, शंभ, तू जल में कितनी देर ठहर सकता है? शंभ ने संकेत से बताया कि वह काफी देर जल में ठहर सकता है। सोम ने वस्त्र उतार डाले और शंभ के साथ जल में प्रवेश किया। इस समय चंदना में ज्वार आ रहा था। बड़ी बड़ी लहरें उठकर चट्टानों से टकरा रही थीं। दोनों ने दृढ़ता पूर्वक रस्सी पकड़ रखी थी। वे ठीक बुर्जे के नीचे किसी चट्टान पर स्थिर होना चाहते थे, पर पानी की लहरें उन्हें दूर फेंक देती थीं। अंत में वहां पहुंचने में सफल हुए। सोम एक चट्टान को दृढ़ता से पकड़कर और दांतों में रस्सी दबाकर बोले, शंभ, रस्से का दूसरा छोर लेकर पानी में गोता मार। देख तो कितना जल है। शंभ ने कमर में रस्सी बांधा, पैर ऊपर कर गोता लगाया। रस्सी पानी में घुसती ही चली गई। सोम की भुजाओं पर पूरा जोर पड़ रहा था। चट्टान छूटी पड़ रही थी। दांत भी रस्सी के बोझ को नहीं संभाल पा रहे थे। एक एक क्षण कष्ट और असह्य भार बढ़ रहा था। इसी समय रस्सी ढीली हुई और कुछ क्षण बाद ही शंभ ने सिर निकाला। सोम ने रस्सी को नापकर जल का अनुमान किया। उसने सोचा, 2 दंड काल में जल 4 हाथ और बढ़ जाएगा। उसने 5 हाथ ऊपर चट्टान में खूब मजबूती से वह रस्सी लपेट दी और उसका दूसरा छोर शंभ के हाथ में देकर कहा, शंभ, खूब सावधानी से रहना। ज्यों ही नाव यहां पहुंचे, रस्सी फेंक देना। ऐसा ना हो कि नाव को लहरें दूर फेंक दें। और ऊपर बुर्ज का भी ध्यान रखना। वहां से एक रस्सी नीचे लटकाई जाएगी, उसे भी तू थामे रहना। कर सकेगा ना? शंभ बोला, नहीं। उसने हंसकर स्वीकृति प्रकट की और जमकर चट्टान पर बैठ गया। सोम ने गहरे जल में गोता लगाया और वहीं अदृश्य हो गया। अकेला असुर उस भयानक काली रात में अपनी कठिनाइयों के बीच बैठा रहा। सेनापति भद्रिक बड़ी देर तक शून्य अर्धरात्रि में अकेले चिंतित भाव से पट द्वार में इधर उधर टहलते रहे। उस समय उनके मस्तिष्क में कुछ परस्पर विरोधी ऐसे विचार चक्कर लगा रहे थे जिनका उन्हें निराकरण नहीं मिल रहा था। उन्होंने बहुत देर तक कुछ सोचकर दीपक ठीक किया और आसन पर आ भोजपत्र निकाल लेखनी हाथ में ली। इसी समय किसी के पद शब्द से चौंक कर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। सोम को देखकर उन्होंने आश्वस्त होकर कहा, तुम सोम, इस असमय में आर्य एक चर है, राजगृह से पत्र लाया है। पत्र क्या सम्राट का है? नहीं आर्य, सेनापति उदय का पत्र है। तो तुम पत्र ले आओ और चर की व्यवस्था कर दो। इतना कहकर सेनापति लिखने में लीन हो गए। सोम पत्र हाथ में लेकर चुपचाप मंडप में खड़े हो गए। लेख समाप्त होने पर सेनापति ने कहा, भद्र, मुहर तोड़कर पत्र निकालो। सोम ने ऐसा ही किया। सेनापति ने स्निग्ध कोमल स्वर से कहा, पत्र पढ़ो भद्र। पत्र पर दृष्टि डालकर सोम ने कहा, आर्य पढ़ नहीं सकता, वह सांकेतिक भाषा में है। अच्छा, तो कोई गुप्त पत्र है? वह संकेत तालिका ले लो भद्र और तब सावधानी से पढ़ो। सोम ने पढ़ा, मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही आपको महाराज कहकर संबोधित करूंगा। सोम ने झिझक कर सेनापति की ओर देखा। सेनापति ने मुस्कुराकर कहा, पढ़ो भद्र, यह राजविद्रोही नहीं, राजनीति है। मगध सम्राट ही अकेले महाराज नहीं है।
और भी हैं? फिर अब सोमभद्र, जब तुमने आशा ही आशा हमें दी है, तो फिर चंपा के सिंहासन पर दधिवाहन के स्थान पर भद्रिक कुछ अनुपयुक्त भी नहीं है। कासियों का गण मगध साम्राज्य में मिल ही चुका है और अंग, बंग, कलिंग के महाराज मेरे अधीन हैं। मल्ल लड़खड़ा रहे हैं। मेरे अधीन भी 50 सहस्त्र सेना सुरक्षित है, जो इच्छानुसार उपयोग में लाई जा सकती है। फिर कलिंग महाराज ने 20 सहस्त्र सैन्य और 100 जलतरी देने का वचन दिया है। परंतु भंते सेनापति, भद्र, पहले पत्र पढ़ लो। सोम ने फिर पढ़ना प्रारंभ किया। आपका ध्यान मैं 3 बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्रथम यह कि सम्राट ने श्रावस्ती पर चढ़ाई कर दी है। श्रावस्ती के महाराज प्रसेनजित कौशाम्बी पति उदयन से उलझ रहे हैं। सम्राट इसी अभिसंधि से लाभ उठाना चाहते हैं। उधर अवंतिराज चंड महासेन ने भी उन्हें उकसाया है। परंतु मुझे विश्वस्त सूत्र से मालूम हुआ है कि सम्राट के कौशल पर अभियान करने का छिद्र पाकर चंड महासेन मगध की ओर आ रहा है। आर्यवर्षकार इस ओर सावधान अवश्य हैं, परंतु आपके चंपा में फंस जाने तथा सम्राट की अवध पर अभियान करने से मगध की रक्षा चिंतनीय हो गई है। तिस पर महामात्य कहीं गुप्त यात्रा पर गए हैं तथा नगर मेरे अधीन है। इससे इस समय चंड महासेन का मगध पर अभियान हमें बहुत भारी पड़ सकता है। यद्यपि चाणाक्ष आर्यवर्षकार एक युक्ति कर गए हैं। इतना पत्र सुन चुकने पर सेनापति आसन से उठकर टहलने और बड़बड़ाने लगे। वे कह रहे थे, सम्राट की मति मारी गई है, अथवा यह वर्षकार की अभिसंधि है। वे क्या बंधुल मल्ल के शौर्य को नहीं जानते? अस्तु, पढ़ो पत्र। सोम, देवी अम्बपाली को सम्राट ने उपहार भेजा था, वह उसने लौटा दिया। सम्राट इस पर बहुत उद्विग्न हुए हैं। आर्यवर्षकार उन्हें इस कार्य के लिए उकसा रहे हैं। वे चाहते हैं कि जल्द किसी बहाने वैशाली पर आक्रमण हो जाए। असल बात यह है कि वे अम्बपाली से किसी प्रकार सम्राट की घनिष्ठता बढ़ाकर काश्यप की विषकन्या का अम्बपाली के आवास में प्रवेश कराना चाहते हैं। परंतु सम्राट ने स्पष्ट रूप में मगध छोड़ते समय आदेश दिया था कि उसका प्रयोग चंपाधिपति पर किया जाए। आश्चर्य नहीं कि वह इस पत्र से प्रथम ही चंपा पहुंच चुकी हो। सोम के माथे से पसीना चूने लगा। सेनापति क्रुद्ध भाव से धम्म से आसन पर आ बैठे। बैठकर उन्होंने कहा, समझा वह कुटिल ब्राह्मण इसीलिए सेना नहीं भेज रहा था। अच्छा, और क्या लिखा है? सोम ने पढ़ा। मथुरा का अवंतिवर्मन सुना है मगध पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। इसी से सम्राट ने मुझे उसका अवरोध करने को सीमा प्रांत पर जाने का आदेश दिया था, परंतु आर्यवर्षकार ने वह आदेश रद्द कर दिया और राजधानी का कार्यभार मुझे सौंपकर स्वयं अंतर्धान हो गए हैं। ठहरो सोम, सोचने दो। वह कुटिल गया कहाँ? सोम चुपचाप खड़ा रहा। सेनापति ने एकाएक उद्विग्न होकर कहा, सोम, क्या यह संभव नहीं कि वर्षकार चंपा ही में आया हो? यदि ऐसा है तो आर्य हमें बहुत सहायता मिलेगी। परंतु श्रेय। सेनापति भद्रिक की भ्रुकुटी टेढ़ी हुई। मगध के ख्यातनामा वीर सेनानायक की यह कुटिल राज्य वासना देखकर सोम विचार में पड़ गया। सेनापति ने बड़ी देर चुप रहकर दीर्घ निश्वास लेकर कहा, सोम प्रभ, चाहे जो हो, श्रावस्ती में सम्राट को अवश्य मोह की खानी पड़ेगी। हाँ, वैशाली का गणतंत्र मगध साम्राज्य की गहरी बाधा है। क्यों न फिर अम्बपाली ही हमारी संपूर्ण कूटनीति और विग्रह का केंद्र रहे। होने दो सम्राट की उस पर आसक्ति, हमारे लिए लाभ ही लाभ है। तो भद्र सोम, मैं तुम्हें 2 गुरुतर संदेश देता हूं। कदाचित अब हम लोग न मिल सकें। यदि तुम्हारी योजना सफल हो तब भी और ना हो तब भी, जितना संभव हो द्रुत गति से चंपा से प्रस्थान करना और सेनापति उदाई से मिलकर मेरा मौखिक संदेश कहना कि जल्दी न करें। सर्वथा नष्ट कर देने की अपेक्षा अपनी कल्पनाओं को कुछ काल के लिए स्थगित कर देना अधिक अच्छा है। इतना कहकर सेनापति चुपचाप एकटक युवक के मुख की भावभंगी को देखते रहे। युवक लौह स्तंभ के समान स्थिर खड़ा रहा। उसने कहा, बनते सेनापति का संदेश अक्षरशः आर्य उदाई की सेवा में पहुंच जाएगा। तब दूसरी बात भी सुनो सौम्य। सेनापति ने और निकट मुंह करके और भी धीरे से कहा, मेरे महान प्रतिद्वंद्वी इस ब्राह्मण वर्षकार को अपना विश्वास पात्र बनाना। केवल वैशाली का पतन ही ऐसा है जिस पर मैं, सम्राट और यह कुटिल ब्राह्मण तीनों का त्रिकूट सहमत है। यद्यपि तीनों की भावनाएं पृथक हैं। सम्राट अम्बपाली को प्राप्त करना चाहते हैं और यह ब्राह्मण उत्तर भारत से संपूर्ण गणराज्यों का उन्मूलन किया चाहता है। किंतु मेरा उद्देश्य कुछ और ही है। कुछ देर ठहरकर सेनापति ने कहा, भद्र सोम, उदाई से कहना कि ऐसा करें जिससे यह कुटिल ब्राह्मण स्वयं वैशाली जाए और सूनी राजधानी में अकेले सम्राट ही रह जाए। सेनापति की आंखों से एक चमक निकलने लगी।
उनका स्वर उद्विग्न हो गया, पर उन्होंने शांत ही रहकर कहा, सोमभद्र, थोड़ी बात और शेष है। मेरी 50 सहस्र रक्षित सैन्य है, उसका मैं तुम्हें अधिनायक नियुक्त करता हूं। आवश्यकता होने पर उसका उपयोग मगध के लिए करना। युवक ने मौन भाव से सेनापति का आदेश ग्रहण किया। सेनापति ने कहा, तो भद्र सोम, अब 2 दंड रात्रि व्यतीत हो रही है। तुमने जिस कठिन असाध्य साधन का संकल्प किया है उसकी बेला निकट है। अपना अद्भुत काम करो, मैं अनिमेष भाव से उसके फलाफल का निरीक्षण करूंगा। सोम अभिवादन करके जाने लगे तो सेनापति ने लपक कर उन्हें खींचकर छाती से लगा लिया और कहा, ऐसे नहीं सोमभद्र, आज के अभियान के सेनानायक मैं नहीं, तुम हो। अभिलाषा करता हूं कि सफल हो। सोम एक बार सेनानायक को मौन भाव से फिर अभिवादन करके चुपचाप चलकर फिर अंधकार में समा गए। चंदना नद में ज्वार आ रहा था। अपने 20 आरोहियों को लेकर एक नौका जल में प्रबल थपेड़ों पर निःशब्द नाचती हुई आकर दक्षिण बुर्ज के नीचे रुक गई। साहसी मांझी ने यत्न करके पत्थर की चट्टानों से टकराती लहरों से नौका को बचाकर ठीक बुर्ज के नीचे उसी चट्टान के निकट लगा दिया। सोम सबसे प्रथम चुपचाप नीचे उतरा। उसके पीछे अश्वजित था। अश्वजित ने बुर्ज के तल में जाकर देखा, एक मजबूत रस्सी लटक रही है और शंभ उसकी यत्न से रक्षा कर रहा है। सोम का संकेत पाकर 20 योद्धा अपने अपने खड्ग कोष से खींच और दांतों में दबाकर रस्सी के सहारे बुर्ज पर चढ़ने लगे। 300 हाथ ऊंची सीधी ढालू चट्टान पर स्थित उस बुर्ज पर चढ़ना कोई हंसी खेल न था, परंतु वीरों की यह टोली भी कोई साधारण टोली न थी। सबसे प्रथम शंभ, फिर अश्वजित और उसके बाद एक के बाद दूसरा, कुल 20 योद्धा, और सबके अंत में सोम बुर्ज पर पहुंच गए। प्रत्येक आदमी बुर्ज पर पेट के बल लेट गया। अश्वजित का भाई पहरे पर नियुक्त था। उसने धीरे से सोम के निकट आकर कहा, पहरा बदलने का समय हो गया है। सबसे पहले नए प्रहरियों को काबू में करना होगा। वे 4 हैं और आधे ही दंड में आने वाले हैं। सोम ने अपने योद्धाओं को आवश्यक आदेश दिए। प्रत्येक व्यक्ति चुपचाप प्राचीर पर लेटा हुआ था और प्रत्येक के हाथ में नग्न खड्ग था। 4 नए प्रहरी बेसुध चले आए और अनायास ही काबू कर लिए गए। एक शब्द भी नहीं हुआ। सोम ने कहा, अब हमें सिंहद्वार के रक्षकों पर अधिकार करना होगा। कुल 16 हैं, परंतु निकट ही 200 सशस्त्र योद्धा सन्नद्ध हैं। कटका होते ही वे आ जाएंगे, देखा जाएगा। समय क्या है? अश्वजित ने आकाश की ओर देखकर कहा, 3 दंड रात्रि जा चुकी है, तो अभी हमें 1 दंड समय है। इसके बाद अश्वजित के भाई बाहुक की ओर देखकर उसने कहा, मित्र, तुम्हें अभी और भी हमारी सहायता करनी होगी। मैं मगध का सेवक हूं। तो मित्र, यह मद्य भांड लो और झूमते हुए सिंहद्वार तक चले जाओ। जितना संभव हो प्रहरियों को मद्य पिलाओ और तुम उन्मत्त का अभिनय करके वहीं पड़े रहो जब तक कि हम लोग न पहुंच जाएं। ठीक 4 दंड रात बीतने पर सेनापति दुर्गद्वार पर बाहर से आक्रमण करेंगे। अश्वजित के भाई ने हंसकर कहा, और तब तक यह सुवासित मद्य उनके पेट में अपना काम कर चुका होगा तथा सेनापति को द्वार उन्मुक्त मिलेगा। मैं अब चला, आपका कल्याण हो। सोम आवश्यक व्यवस्था में जुट गए और उनके आदेश को ले लेकर उनके साहसी भट दांतों में खड्ग दबाए सिंहद्वार के चारों ओर को पेट के बल खिसकने लगे। सब कुछ निःशब्द हो रहा था। बाहुक ने सिंहपौर पर लड़खड़ाते हुए पहुंचकर कहा, तुम्हारा कल्याण हो सामंत, किंतु इसमें किसी का हिस्सा नहीं है। उसने मद्य पात्र मुंह में लगाकर मद्य पिया। एक प्रहरी ने हंसकर कहा, अरे बाहुक, तुम हो? आज तो रंड है, कहां से लौट रहे हो? रंग महल से मित्र। बाहर है, वहां वह पशुपुरी की अप्सरा आई है। कई प्रहरी जुट गए। कौन आई है सामंत? चुप रहो, गुप्त बात है। पशुपुरी की रंभा। महाराज आज पान नृत्य में व्यस्त हैं। प्रहरियों को भी प्रसाद मिला है, यह देखो। वाह वाह, तो सामंत, एक चषक हमें भी दो। वहां जाओ और ले आओ, इसमें किसी का हिस्सा नहीं है। उसने फिर पात्र मुंह में लगाया और एक ओर को लुढ़क गया। एक प्रहरी ने मद्य पात्र छीन कर कहा, वाह मित्र, हमें क्यों नहीं? अरे वाह, अभी बहुत है, पियो मित्रों, तेरी जय रहे सामंत। सब प्रहरी मद्य ढालने लगे। बाहुक ने प्रेम गीत गाना प्रारंभ कर दिया। पीलू के स्वर उस टूटती रात में मद्य के घूंटों के साथ ही प्रहरियों के हृदयों को आंदोलित करने लगे। एक ने कहा, सामंत, वह पशुपुरी की अप्सरा देखी भी है। देखी नहीं तो क्या? अरे, वह ऐसा नृत्य करती है और देव को मद्य ढाल कर देती है, देखोगे। वह सामंत, क्या बहार है, नाचो तो तनिक, उसी भांति मद्य ढाल कर दो तो। बाहुक दोनों हाथ ऊंचे करके नृत्य करने लगा और नृत्य करते करते उसने मद्य ढाल ढाल कर प्रहरियों को पिलाना आरंभ कर दिया। प्रहरी उन्मत्त हो उठे। कई तो बाहुक के साथ नाचने लगे और कई उसके स्वर के साथ स्वर मिलाकर गाने लगे।
मद्य भांड रिक्त हो गया। सब मद्य प्रहरियों के उदर में पहुंच गया। तब बाहुक मद्य भांड को पेट पर रखकर लेट गया और पात्र को ढोल की भांति पीट कर बजाने और कोई विरह गीत गाने लगा। प्रहरी हंसते हंसते लोटपोट हो गए और उस विशिष्ट मद्य के प्रभाव से फिर गहरी नींद में अचेत हो गए। बाहुक ने सावधान होकर प्रथम आकाश के नक्षत्र को, फिर चारों ओर अंधकार से परिपूर्ण दिशाओं को देखा। अब 4 दंड रात्रि व्यतीत हो रही थी। महाराज दधिवाहन कुंडनी के उज्ज्वल उन्मादक रूप पर मोहित हो गए। कुंडनी के यौवन, मत्त नयन और उद्वेगजनक ओष्ठ स्वर्ण देहष्टि, इन सब ने महाराज दधिवाहन को कामांध कर दिया। वे उस पर मोहित होकर ही उसे अपनी कन्या चंद्रभद्रा की सखी बनाकर रंग महल में लाए थे। पर जब उन्होंने जाना कि वह कुमारी है और पशुपुरी का वह रत्न विक्रेता कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, सम्राटों के समकक्ष संपत्तिशाली है, तो महाराज के मन में रत्न विक्रेता की कन्या से विवाह करने की अभिलाषा जागृत हो गई। आज बैशाखी पर्व का दिन था। इस दिन महाराज की आज्ञा से कुमारी चंद्रभद्रा ने अपनी सखी कुंडनी के आतिथ्य में नृत्य पान गोष्ठी का आयोजन किया था। उसमें महाराज दधिवाहन ने भी भाग लिया था। अर्धरात्रि व्यतीत होने तक पान नृत्य गोष्ठी होती रही। कुमारी अस्वस्थ होने के कारण जल्दी ही शयनागार में चली गई। कुंडनी महाराज दधिवाहन का मनोरंजन करती रही। वह चषक पर चषक सुवासित मद्य महाराज को देती जा रही थी। अवसर पाते ही महाराज ने दासियों और अनुचरों को वहां से चले जाने का संकेत किया। एकांत होने पर महाराज ने कहा, सुभगे कुंडनी, तुम्हारा अनुग्रह अनमोल है। तेयु तो इतना शिष्टाचार एक साधारण रत्न विक्रेता की कन्या के प्रति प्रकट करके उसे लज्जित कर रहे हैं। नहीं नहीं कुंडनी, तुम्हारे पिता के पास अलौकिक रत्न है, पर तुम सा एक भी नहीं, किंतु देव आपके महल में एक से एक बढ़कर रत्न है। नहीं प्रिय कुंडनी, मुझे कहने दो, मैं तुम्हारा अधिक अनुग्रह चाहता हूँ। देव की क्या आज्ञा है? कुंडनी प्रिय, मैं जानता हूँ तुम अभी अदत्ता हो। क्या तुम चंपा की अधीश्वरी बनना पसंद करोगी? कुंडनी ने हंसकर कहा, तो देव मुझे पट्ट राजमहिषी का कोप भाजन बनाया चाहते हैं। लीजिए एक पात्र, परंतु अनुग्रह सहित। कैसा अनुग्रह देव? इसे उच्छिष्ट कर दो प्रिय, अपने मृदुल अधरों का एक अणु रस इसमें मिला दो। प्रिय कुंडनी, एक अणु रस, यह चंपाधिपति की मर्यादा के विपरीत है। देव, चषक लीजिए, अभी मैं आपको काल नृत्य का अभिनय दिखाऊंगी। तो यही सही प्रिय कुंडनी, तुम्हारा नृत्य भी दिव्य है। कुंडनी ने चषक महाराज के मुंह से लगाकर नृत्य की तैयारी की। धीरे धीरे उसके चरणों की गति बढ़ने लगी। महाराज दधिवाहन स्वयं मृदंग बजाने लगे। कुंडनी ने प्रत्येक संपर महाराज के निकट चुंबन निवेदन करना प्रारंभ कर दिया और हर बार उस दुष्प्राप्य चुंबन को प्राप्त न कर सकने पर चंपाधिपति अधीर हो गए। नृत्य की गति बढ़ती गई और मृदंग का गंभीर रव उस टूटी रात में एक उन्मत्त वातावरण उत्पन्न करने लगा। उस एकांत रात में अनावृत सुंदरी कुंडनी की मनोरम देह नृत्य की अनुपम शोभा विस्तार कर रही थी और कामवेग से महाराज दधिवाहन के रक्त की गति असंयत हो गई थी। कुंडनी ने अपनी चोली से थैली निकाली और उसमें से महानाग ने अपना फन निकालकर कुंडनी के मुंह के साथ नृत्य करना प्रारंभ किया। महाराज दधिवाहन एक बार भीत हुए, परंतु मद्य के प्रभाव से वे असंयत होकर भी मृदंग बजाते रहे। उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था, परंतु कुंडनी की चरण गति अब दुर्धर्ष हो रही थी। इसी समय उसने अपने अधरों पर दंश लिया। नागराज कुंडनी का अधर चुंबन कर शांत भाव से उसी बहुमूल्य थैली में बैठ गए। विष की ज्वाला से कुंडनी लहराने लगी। नृत्य से थकित और दंश से विवश और उसकी पुष्पाभरण भूषित सुरभित देहष्टि धीरे धीरे महाराज दधिवाहन के निकट आकर नृत्य की नूतनतम कला का विस्तार करने लगी। विलास और श्रृंगार का उद्दाम भाव उसके नेत्रों में आ व्यापा। महाराज दधिवाहन ने मृदंग फेंककर कुंडनी को आलिंगन पाश में कस लिया और कुंडनी फूलों के एक ढेर की भांति महाराज दधिवाहन के ऊपर झुक गई। महाराज दधिवाहन ने ज्यों ही कुंडनी का अधरोष्ठ से चुंबन किया, त्यों ही वह तत्काल मृत होकर पृथ्वी पर गिर गए। कुंडनी हांफते हांफते एक ओर खड़ी होकर उनके निष्प्राण शरीर को देखने लगी। इसी समय एक अग्निबाण वहां आकर गिरा। उसमें से अति तीव्र लाल रंग का अग्निस्फुलिंग निकल रहा था। उससे क्षण भर ही में उस सुसज्जित कक्ष में आग लग गई। बहुमूल्य कोशे, उपाधान, पट्टवासक और मणिजटित साज सज्जाएं जलने लगीं। देखते देखते 1, 2, 3 फिर अनेक अग्निबाण रंग महल के विविध स्थलों पर गिर गिर कर आग लगाने लगे। महल धाएं धाएं जलने लगा। अंतःपुर में भीषण कोलाहल उठ खड़ा हुआ। मारकाट, शस्त्रों की झनकार, स्त्रियों के चीत्कार और योद्धाओं की हुंकार से दिशाएं भर गईं।
बहुत से सैनिक इधर उधर दौड़ने लगे। कुंदनी ने महाराज दधिवाहन के पार्श्व में पड़ा खड्ग उठा लिया और एक कौशेय से कसकर अंग लपेट लिया। इसी समय रक्त से भरा खड्ग हाथ में लिए सोम ने आकर कहा, कुंदनी शीघ्रता करो, एक क्षण विलंब करने से भी राजनंदिनी की रक्षा नहीं हो सकेगी। तुम उन्हें लेकर गुप्त द्वार से अश्वशाला के पार्श्वभाग में जाओ, वहां अश्व सहित शंभ है। तुम सीधे श्रावस्ती का मार्ग पकड़ना, मेरी प्रतीक्षा में रुकना नहीं, अपना कार्य पूर्ण कर मैं कहीं भी मार्ग में मिल जाऊंगा। कुंदनी ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया, वह राजनंदिनी के शयन कक्ष की ओर दौड़ चली। चारों ओर धुआं और अंधकार फैला हुआ था। राजकुमारी अकस्मात नींद से जागकर आकस्मिक विपत्ति से त्रस्त हो शयन कक्ष के द्वार पर अपने शयन काल के असंपूर्ण परिधान में ही विमूढ़ बनी खड़ी थी। कोई दासी, चेटी, तंचुकी या प्रहरी वहां न था। कुंदनी को देखकर कुमारी दौड़कर उससे लिपट गई। उसने कातर कंठ से कहा, क्या हुआ है हला? यह सब क्या हो रहा है? दुर्भाग्य है राजनंदिनी, दुर्ग पर शत्रुओं का अधिकार हो गया और वे अंतपुर में घुस आए हैं। महाराज दधिवाहन मारे गए। प्राण लेकर भागो राजकुमारी। राजकुमारी को काठ मार गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह जड़वत आंखें फाड़ फाड़ कर कुंडनी की ओर देखती रही। कुंडनी लपकती हुई भीतर गई, एक उत्तरवासक उठा लाई और उसे कुमारी के शरीर पर लपेटती हुई बोली, साहस करो हला, अभी गुप्त द्वार तक कदाचित शत्रु नहीं पहुंचे हैं। आओ हम भाग निकलें, अब एक क्षण का भी विलंब घातक होगा। एक प्रकार से वह उसे घसीटती हुई सी गुप्त द्वार से बाहर ले आई। बाहर आकर उसने देखा, अंतःपुर से बड़ी बड़ी आग की लपटें उठ रही हैं। चारों ओर योद्धा हाथों में मशालें लिए दौड़ रहे हैं। घायलों का आर्तनाद और मार काट का घमासान बढ़ रहा था। राजकुमारी ने अश्रुपूरित नेत्रों से देखकर कुछ कहना चाहा, पर शब्द उसके होठों से नहीं निकले। होंठ केवल कांप कर रह गए। उसका अंग भी बेंत की भांति कांप रहा था। कुंडनी ने उसे अपने और निकट करके ढाढ़स दिया। इसी समय शंभ ने ओट से निकलकर अश्व उपस्थित किए। कुंडनी का प्रिय अश्व धूम्रकेतु और 2 ऊंची रास के अश्व तैयार थे। कुमारी को कुंडनी ने सहायता देकर धूम्रकेतु पर सवार कराया और स्वयं अश्व पर सवार होकर राजमार्ग पर आ गई। उसने कहा, जमकर बैठना कुमारी, हमें द्रुत गति से भागना होगा। राजकुमारी ने शोकपूरित स्वर में कहा, किंतु हम जाएंगे कहाँ? जहां आपके मित्र हों। क्या तुम्हारे पिता हमारी रक्षा नहीं कर सकेंगे? कौन जाने वे निरापद भी हैं या नहीं, किंतु मैंने तुम्हें उनसे अपनी सुरक्षा में लिया था। यह समय इन बातों पर विचार करने का नहीं है, किंतु तुम मेरे लिए विपत्ति में पड़ोगी सखी। कुमारी की आंखों से झरझर आंसू बह चले। कुंडनी ने कहा, मैं प्राण देकर भी इस विपत्ति में तुम्हारी रक्षा करूंगी राजकुमारी, परंतु हम निरीह अबला, क्यों? यह सेवक और वह मेरा दास, वह कहाँ है? मार्ग में मिल जाएगा, मुझे आशा है हमारी सहायता को उसने यह सेवक भेजा है, उस पर विश्वास किया जा सकता है सखी। कुमारी के प्रश्न पर कुंडनी की आंखें भी गीली हो गईं। उसने कहा, यह खड्ग लो कुमारी, और तुम, मेरे पास दूसरा शस्त्र है। शंभ, तुम सावधानी से हमारे पीछे चलो। तो कुमारी, क्यों ना हम श्रावस्ती चलें? वहीं चलो सखी, वहां भगवान महावीर हैं, वे मेरे गुरु हैं। तब तो बहुत अच्छा है। और उसने अश्व को संकेत किया। असील जानवर हवा में तैरने लगे। उनका धूम्रकेतु समुद्र पार के द्वीप से उपाने में आया। हरे तोते के रंग का अद्भुत अश्व था। उस जाति के अश्व बहुत दुर्लभ थे। उसकी गति विद्युत के समान और देह की दृढ़ता वज्र के समान थी। तीनों अश्वारोही तेजी से बढ़ते चले गए। दिन का प्रकाश फैल गया। देखते ही देखते सूर्योदय हो गया। उसकी सुनहरी किरणें दोनों अश्वारोहियों के थकित चेहरों पर पड़कर उपहास सा करने लगीं। शंभ ने इधर उधर देखा। उसने देखा, सामने एक पर्वत के श्रृंग पर सोम वस्त्रखंड हिला हिलाकर संकेत कर रहे थे। शंभ ने देखकर हर्ष से चीत्कार कर उधर ही अश्व फेंका। दोनों बालाओं ने भी उसी का अनुगमन किया। चलते चलते कुंडनी ने कहा, वहां मीठा पानी, वनफल या आखेट अवश्य मिलेगा। परंतु राजनंदिनी बोलने की चेष्टा करके भी बोल न सकी। दुर्ग के दक्षिण बुर्ज पर माविधा तुरही बजते ही दुर्ग के सिंह द्वार पर आघात हुआ। प्रहरी मध्य से अचेत थे, 1-2 कुछ सचेत थे। उन्होंने कहा, कौन है? बाहुक ने कहा, पिशाच होगा, एक चषक मद्य मांगने आया है, वह मैं नहीं दूंगा, तुम पियो मित्र। उसने भांड प्रहरी के मुंह से लगा दिया, परंतु भांड में एक बूंद भी मद्य न था। प्रहरी को भी पूरा होश न था। उसने भांड में हाथ डालकर कहा, तुम गधे हो सामंत, मद्य यहाँ कहाँ है? क्या मैं गधा हूं? ठहर पाजी। बाहुक ने उसकी गर्दन में बांह डालकर गला दबोच लिया। प्रहरी दम घुटने से छटपटाने लगा।
इसी समय पेट के बल रेंगते आकर एक आदमी ने खड्ग उसके कलेजे में पार कर दिया। उसी क्षण 3-4 आदमी इधर उधर से निकल आए और उन्होंने प्रहरी के वस्त्रों से चाबी निकालकर द्वार खोल दिया। जो 1-2 प्रहरी अब भी होश में थे, उन्होंने कुछ बोलने की चेष्टा की, पर वे तुरंत मार डाले गए। फाटक खुल गया और सेनापति धड़धड़ाते हुए दुर्ग में घुस गए। उन्होंने दौड़कर दक्षिण बुर्ज पर मागध झंडा फहरा दिया। क्षण भर ही में मार काट मच गई, परंतु ज्यों ही महाराज दधिवाहन का मृत शरीर लाकर चौगान में डाला गया, चंपा के सैनिकों के छक्के छूट गए। इसी समय पूर्व में सफेदी दिखाई दी और उसी के साथ चंपा में विद्रोह के लक्षण दीख पड़ने लगे। सूर्योदय होते ही विद्रोहाग्नि फूट पड़ी। सैकड़ों नागरिक जलती मशालें और खड्ग लेकर नगर में आग लगाने और लोगों को मारने काटने लगे। हाट, वीथी और जनपद सभी बंद हो गए। चंपा जय हो गया। एक दिन व्यतीत होते होते दुर्ग और नगर सर्वत्र मगध सेनापति चंडभद्रिक का अधिकार हो गया। उन्होंने एक ढिंडोरा पिटवाकर प्रजा को अभय दिया तथा नई व्यवस्था कायम की। अब उन्हें सोम का स्मरण हुआ। उन्होंने सोमप्रभ को बहुत ढूंढा, परंतु सोमप्रभ का उन्हें पता नहीं लगा। कुमारी चंद्रप्रभा का भी कोई पता नहीं लगा। राजकुल की अन्य स्त्रियों का समुचित प्रबंध कर दिया गया। महाराज दधिवाहन का मर्यादा के अनुरूप अग्नि संस्कार किया गया। वैशाली के ठीक ईशान कोण पर, लगभग वैशाली और राजगृह के अर्ध मार्ग में पाटलिपुत्र से थोड़ा पूर्व की ओर हटकर गंगा के उपकूल पर एक बहुत प्राचीन मठ था। वह मठ वादरायण मठ के नाम से प्रसिद्ध था। उस मठ की बड़ी भारी प्रतिष्ठा थी। देश देशांतर के सम्राटों और सामंतों के समय समय पर अर्पित ग्राम, सुवर्ण और गो तथा भू संपत्ति से मठ बहुत संपन्न था। राजा और सभी जनों का वहां नित्य आवागमन बना रहता था। मठ की ख्याति और उसकी प्रतिष्ठा जो दिग्दिगंत में फैल रही थी, उसका कारण भगवान वादरायण व्यास थे, जो इस मठ के गुरुपद थे। उनके चरणों में बैठकर देश देशांतरों के बटुक विविध विद्याओं का अध्ययन करते और ज्ञान संपदा से परिपूर्ण होकर अपने देशों को लौटते थे। भगवान वादरायण तब से मठ के अधीश्वर हैं। यह कोई नहीं जानता, न कोई यही कह सकता है कि उनकी आयु कितनी है। वे आज जैसे हैं वैसा ही लोग न जाने कब से उन्हें देखते आ रहे हैं। भगवान वादरायण धवल कौशेय धारण करते हैं। उनके सिर और दाढ़ी के बाल अति शुभ्र चांदी के समान हैं, जो उनके गौरवर्ण तेजस्वी मुखमंडल पर अत्यंत शोभायमान प्रतीत होते हैं। उनकी संपूर्ण दंत पंक्ति बहुमूल्य मुक्ता पंक्ति के समान शोभित है। उनका अनवरत मृदु मंद हास्य शरद कौमुदी से भी शीतल और तृप्तिकारक है। वे बहुत कम शयन करते हैं। अपराह्न में केवल एक बार हविष्यान्न आहार करते हैं। आज तक किसी ने उन्हें क्रुद्ध होते नहीं देखा। उनका पांडित्य अगाध है और उनकी विचारधारा असंदिग्ध। उनकी दार्शनिक सत्ता लोकोत्तर है। वे महासिद्ध त्रिकालदर्शी महापुरुष विख्यात हैं। उनका कद लंबा, देह दुर्बल किंतु बलिष्ठ है। नासिका उन्नत, ललाट प्रशस्त, नेत्र मांसल, स्निग्धा और महातेजवान है। उनमें भूत दया, दिव्य ज्ञान एवं समदर्शीपन की स्निग्धा धारा निरंतर बहती रहती है। कोई उन्हें भगवान वादरायण कहते हैं, कोई केवल भगवान कहते हैं, किंतु बहुत जन उन्हें कोई संबोधन ही नहीं करते। वे उन्हें देखकर ससंभ्रम पीछे हट जाते हैं अथवा पृथ्वी में गिरकर प्रणिपात करते हैं। वे दोपहर रात रहते शैया त्याग देते हैं और गर्भगृह में जाकर समाधिस्थ विराजते हैं। फिर उषा का उदय होने पर मठ के अंतराल में आकर प्रहर दिन चढ़े तक बटुकों को ज्ञान दान देते हैं। इसके बाद व्याघ्र चर्म पर बैठकर सर्वसाधारण को दर्शन देते तथा उनसे वार्तालाप करते हैं। मध्याह्न होने पर वे आवश्यक मठ प्रबंध संबंधी व्यवस्थाओं की आज्ञाएं प्रचारित कराते और फिर अंतरायण में जा विराजते हैं। उस काल वे शास्त्र लेखन अथवा अदृष्ट गणना करते हैं अथवा किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार गवेषणा करते हैं। भगवान वादरायण के इस नित्य विधान में कभी किसी ने व्यतिक्रम होते नहीं देखा, न कभी वे रोगी, पीड़ित, थकित या क्लांत देखे गए। ऐसे ये भगवान वादरायण व्यास थे, जिनकी ख्याति उन दिनों दिग्दिगंत में फैली थी। भादों का संध्या काल था। आकाश पर काली घटाएं छा रही थीं। गंगा का विस्तार सागर के जैसा हो रहा था। उस पार दूर तक जल ही जल दीख पड़ता था। लता गुल्म सब जल मग्न हो गए। वृक्ष आधे जल में डूबे दूर से लता गुल्म जैसे प्रतीत होते थे। अभी दिन का थोड़ा प्रकाश शेष था। बटुगण सांध्य अग्निहोत्र कर चुके थे। भगवान वादरायण मठ के पश्चिम ओर के प्रांत भाग में एक ऊंचे शिलाखंड पर खड़े भागीरथी गंगा का यह विस्तार देख रहे थे। उन्हीं के निकट एक ब्रह्मचारी युवा विनम्र भाव में खड़ा था। ब्रह्मचारी की आयु 30-32 वर्ष थी। उसकी छोटी सी काली दाढ़ी ने उसके तेजस्वी मुख की दीप्ति को और भी बढ़ा दिया था।
उसका बलिष्ठ अंग कह रहा था कि वह ब्रह्मचारी असाधारण शक्ति संपन्न है। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगरवधू भाग 6। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।